सीन क्या है कि आज आ चुकी है बॉर्डर 2 का टीजर। हाँ भाई, वही क्लासिक बॉर्डर का सीक्वल। क्लियर बोलूं तो मैंने अभी तक बॉर्डर मूवी देखी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर 1 की, मैंने अभी तक नहीं देखी। गाना जरूर सुना है जो आइकॉनिक है। अब टीजर आया है तो चलो देखते हैं सीन क्या बना है। सबसे पहले देखते हैं BNF टीवी को टीजर कैसा लगा, उसके बाद फिल्मी प्रेम का रिएक्शन, फिर योगी बोलता है ने टीजर को कैसे देखा, उसके बाद शुभम कुमार का व्यू, और फिर फिल्मी इंडियन का रिएक्शन, और लास्ट में सूरज कुमार। तुमको ये टीजर अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप हो गया या फिर तुम क्रिंज कर, तो देखो बात इतनी सिंपल सी है कि इसका टीजर देखने से पहले मैंने अपने माइंड के एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट किया। भाई पिक्चर क्या है, क्यों है, किस लिए बना रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। धुरंधर की वेव चल रही है तो उससे कंपेयर करके इसको गाली देना इज वेरी इजी कि तुम फिर वही मांस मसाला बनाने आ गए। लेकिन एक बात को भी समझो कि इस टाइप की मूवीज का भी मार्केट है भाई, ऐसी मूवीज बनाना कोई गुनाह नहीं है। और जहाँ तुम एक तरफ हार्ड हिटिंग धुरंधर को एंजॉय कर सकते हो, वहीं पर दूसरी तरफ ये पॉपकॉर्न मसाला मूवीज भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंडीशन ऐसा है कि इट शुड बी गुड। बॉर्डर 2 जैसी मूवीज की भी तारीफ करेंगे अगर वो अच्छी पिक्चर बनाते, उसमें मजा आता है देखने के लिए। हम लोग ओवर द टॉप एक्शन और मास मसाला देखने का, और तुम वैसा दिखाओ बट अच्छे। टीजर देखकर मतलब मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स ही है। ओवरऑल मैं कहूंगा वो लोग स्केल में डेफिनेटली बड़ा तो गए हैं बॉर्डर 1 से कंपेयर करें तो, लेकिन ये मोस्टली VFX और CGI के थ्रू किया गया है, इसीलिए कुछ शॉट्स सही लग रहे हैं लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेक। स्पेशली जो नेवी वाला पूरा पानी का था ना, वो मुझे देख के लगा कि तो इसलिए मूवी के विजुअल्स को लेकर भी मैं वो मिक्स्ड फीलिंग्स ही लेके जाऊंगा। जब सनी पाजी आएंगे तो मेरे को बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये अब सच बताऊं तो जिन लोगों ने बॉर्डर को जिया है, जिन लोगों को पता है कि उस मूवी की औकात क्या है, उस टाइम क्या थी और आज भी क्या औकात है उस मूवी की, उन लोगों को ये टीजर टट्टी लगेगा। और जो आज के लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि बॉर्डर क्या था, भाई क्या मूवी ने क्या हैवॉक क्रिएट किया था उस टाइम मार्केट में, उन लोगों को लग सकता है कि ये अच्छा टीजर है। ठीक है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा ओपिनियन इसके ऊपर पोलराइज्ड महसूस हो। कुछ चीजें मूवीज नहीं होती, इमोशंस होती हैं, और जब कॉर्पोरेट ग्रीड उन इमोशंस को प्रोडक्ट समझ के बेचने लगता है ना, तो बॉर्डर 2 जैसा टीजर निकल के सामने आता है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ कि बॉर्डर 2 जैसा टीजर आता है ना कि बॉर्डर 2 जैसी मूवी। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, वीडियो आगे देखोगे तो समझ जाओगे। बॉलीवुड में अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। नई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, पुरानी कल्ट क्लासिक उठाओ, उसकी लेगेसी निचोड़ो और नॉस्टैल्जिया के नाम पे हमें चिपका दो। स्प्राइट की भाषा में कहूँ तो सीधी बात, नो बकवास। ये मूवी क्यों बन रही है, इसलिए नहीं कि कोई कहानी बाकी थी, इसलिए नहीं कि इन्हें फौजी भाइयों को ट्रिब्यूट देना था। ये बन रही है क्योंकि गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे ढेर सारा पैसा छापा था। प्रोड्यूसर्स को लगा सनी देओल प्लस देशभक्ति प्लस पुराना IP कम से कम 500 करोड़ तो कमाई लेगी। लेकिन वो भूल गए कि बॉर्डर कोई एक्शन मूवी नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस था। ये टीजर देख के मुझे 1997 वाली वो रॉनेस, वो मिट्टी की खुशबू, वो डर और वो जज्बा कुछ भी फील नहीं हुआ। वॉर वाला सीन भी, एंड मैं टीजर देख के थोड़ा बहुत खुश इसलिए हूं क्योंकि जो वॉर बेस्ड फिल्म में मिसिंग था अब तक सिंस 1997, मतलब जब से बॉर्डर 1 रिलीज हुई थी, वो अब वापस आ चुका है। एंड वो है सन्नी पाजी की बुलंद आवाज, उनका दहाड़ना ऐसे मौके पर जो गूज़बम्प दिला देता है ना, वो मिसिंग था अब तक। लास्ट 120 बहादुर में ये मिसिंग था। हालांकि फरहान अख्तर ने कोशिश बहुत की थी, बट सनी देओल जो कमाल कर सकते हैं ना, वो सनी देओल ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। एंड सिंस ही इज द OG एक्टर फ्रॉम द बॉर्डर मूवी, जो पॉसिबली इकलौते होंगे जो इस सीक्वल का पार्ट होंगे, एंड ऊपर से बॉर्डर जो नाम दिया गया है ना, वो नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट कर जाता है। लेकिन देखो, बॉर्डर फिल्म के वक्त बेयर मिनिमम VFX था, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ज्यादा थे, एंड जिससे वॉर का इसेंस बरकरार था। यहाँ इस टीजर में VFX शॉट्स वगैरह इतने ज्यादा है ना कि वो प्योर इसेंस कहीं दब सा गया है यार, जिसकी वजह से भले ही ये नॉस्टैल्जिया फील करवा रहा हो, लेकिन वो बॉर्डर वाली प्यूरिटी नहीं दिखाई दे रही। सामने वाला लड़ने से पहले खुद कब्र में दफन हो जाए। भाई 28 साल पहले बॉर्डर पार्ट 1 आया था जो कि 10 करोड़ में बनाई थी और 40 से 50 करोड़ कमाई। अब देखते हैं पार्ट 2 कितना कमाएगी। उसी फिल्म में डायलॉग था ना कि एक बार अगर तुमने ट्रेलर देख लिया तो उसके बाद फिल्म देखने अगर नहीं जाओगे तो मैं सबसे पहला गोली मार दूंगा। अगर मेरे पैर भी लड़खड़ाए तो मुझे भी गोली मार देना। मतलब वही फिल्म में लोगों को भी पता चला ये धरती मेरी माँ है और उनके बेटे आज इस फिल्म के अंदर है। सोचो टाइम कैसा बदल गया, बाप घर पे बैठा, बेटा काम कर रहा है और उसी एक्टर के साथ। अब देखो बॉर्डर पार्ट 1 जब मैंने देखा था और जब 2 का अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे दिमाग में था कि भाई वही क्वालिटी में तो फिल्म नहीं रहेगी, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम था। लेकिन यार यहाँ पर ये ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि विजुअल्स हर चीज पे पैसा वसूल चीजें दिखाया है और फिल्म के टाइम पे तो मजा आने वाला है क्योंकि रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो ऑडियंस को कनेक्ट इजीली हो जाएगा। अब देखो साइड एक्टर्स भी है जैसे वरुण धवन, फिर
आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, ये सारे लोग बच्चे लग रहे हैं। मतलब सनी पाजी एक रियल जवान आदमी, मतलब आज भी इस एज में ऐसा दहाड़ रहे, और सामने इनको डायलॉग नहीं दिया क्योंकि उनको पता है कि लैम्पलाइट में सनी पाजी लेके जाएंगे तो इनको ट्रेलर में देंगे। तो देखना है कि भाई ट्रेलर में कौन क्या करता है और कैसा सबका परफॉर्मेंस रहता है। फिल्म की कहानी तो जाहिर सी बात है एंगेजिंग ही रहेगी, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है अनुराग सिंह, जिन्होंने अक्षय कुमार की वो केसरी बनाई थी ना, वो वाला, तो भाई बहुत सारे टाइप की फिल्म लग रही है जो 30 साल पहले 90s में बनती थी, वो 2025-26 में शायद उतना काम नहीं कर पाएगी, फिल्म बुरी तरह पिट जाएगी। यही मिस्टेक हमसे हुई थी गदर 2 के टाइम, जिसकी फिल्म मेकिंग कोई मास्टरपीस नहीं थी, बट फिल्म का कनेक्शन पब्लिक से ऐसा था जिसने पठान को भी डरा दिया था। और सेम उसी कैटेगरी में फिट बैठती है बॉर्डर 2, जो एक क्रिटिक प्रूफ फिल्म है। लोगों को मतलब ही नहीं है कि वो फिल्म कैसी है, बस वो फिल्म बन रही है, वही सिनेमा की जीत है। लेकिन अगर इस फिल्म के टाइटल को बदल देते हैं तो टीजर में आपको जरूर फील होगा सब कुछ बहुत आर्टिफिशियल टाइप लग रहा है, प्लास्टिक नकली दिख रहा है। मतलब पुराना वाला वो रियल देशभक्ति फैक्टर मिसिंग हो गया है, इमोशंस के बदले टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया गया है। ये VFX का ओवर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ सनी देओल सामने खड़े होके भारत माता की जय बोल देते, हम मान लेते। टीजर के स्पेशल इफेक्ट्स में उतना दम विद नहीं है। हेवी डायलॉग्स, जहां सनी देओल की दहाड़ इस फिल्म का प्लस पॉइंट रहेगा, वो टीजर से ही महसूस हो जाता है। टीजर में ही आप उनका डायलॉग सुन लो, वो ऐसा लगता है कि कपड़ा दिए थे इस्त्री को, और इस्त्री करके जब कपड़ा आया तो इस्त्री वाले ने जेब में कोयला छोड़ दिया, एंड फिर जो वो चिल्ला रहे सनी देओल, टू गुड। वही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे को चाहे लेफ्टिस्ट समझो, राइटिस्ट समझो, भाई मैं मिडल ईस्ट हूं यार। मैं सबसे पहले अनुपमा चोपड़ा जो क्रिटिक्स है उनसे माफी मांगूंगा, जिन्होंने धुरंधर को लेके कहा था कि टू मच टेस्टोस्टेरोन, एंड फाइनली बॉर्डर 2 के मेकर्स ने सुन ली एंड ऐसा टीजर लाया विद वरुण धवन, आहान शेट्टी एंड दिलजीत कि अब अनुपमा जी को टेस्टोस्टेरोन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बॉर्डर 2 के टीजर को अगर आप आंख बंद करके ध्यान से देखोगे तो यार ये फील हो जाता है कि सनी देओल तो समझता है वो ऐसे जंग भरी फिल्म में एकदम सूट भी करते, लेकिन ये वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत, ये ऐसा लग रहा है जंग लड़ने नहीं जा रहे, लोड बेरिंग बिल्डिंग के बालकनी से किसी का पेटीकोट उड़ गया उसको पकड़ने जा रहे। टीजर के एक फ्रेम में वरुण धवन तो ओहो हो क्या एक्टिंग में जोर लगाते हुए दिख रहे, ऐसा लग रहा है कि कोई उनको थोड़ा और पल भर मोटिवेट कर देना, पीछे के दरवाजे से एक्टिंग बाहर निकल जाए, क्या जोर लगा रहे। वहीं आहान शेट्टी भी है तो वो है, बस है इतना समझ लो है। वही उसके बाद ट्रू नेशनलिस्ट दिलजीत दोसांझ भी है, जिनको अपन ऑपरेशन सिंदूर से अच्छे से जानते हैं। अब अगर मैं बॉर्डर 2 के टीजर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट्स अ नपुंसक टीजर। अब देखो, भले इस छपरी टीजर को कुछ छपरी यूट्यूबर ट्रोल करेंगे, लेकिन मैं उनके खिलाफ हूं, क्योंकि वो लोग इसका आर्ट नहीं देखेंगे जो मैंने देखा है। आइए मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें सबसे क्राफ्टेड और आर्ट वाली बात यह है कि देखो, पाकिस्तान की पिलाई बेस्ड वॉर वाली फिल्म है, जहां पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान का झंडे का कलर ग्रीन है, इसलिए ये लोगों ने पूरी की पूरी फिल्म ही ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर डाली। इनके हिसाब से पाकिस्तान एक नकली देश है, इसलिए VFX भी नकली रखा। सो इट्स एन आउट एंड आउटस्टैंडिंग टीजर। मेरे को समझ नहीं रहा, फुकट तुम लोग धुरंधर को गल्फ कंट्रीज में बैन करके रखे यार, इसको इंडिया में बैन करो। वही टीजर के अंदर का बैकग्राउंड स्कोर तो एक नंबर है, आपको कंप्लीटली फील हो जाएगा कि किसी बिल्डिंग में रिपब्लिक डे रखा है बच्चे लोग का एंड स्कीट चल रहा है। वही टीजर के अंदर इन सब का डिटेल रिएक्शन और ब्रेकडाउन नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं मेरी। अब सीन मेरी तरफ से क्या है, ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने अभी तक बॉर्डर मूवी नहीं देखी है, सिर्फ इसका गाना ही याद है मुझे। टीजर की बात करूं तो मुझे ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ। म्यूजिक अच्छा है, पेट्रोटिक फील देने की कोशिश है, पर कुछ सीन ऐसे हैं कि जहां सीरियसनेस के बीच थोड़ी हंसी आ गई, शायद प्रेजेंटेशन की वजह से। ओवरऑल सीन ये है कि टीजर बुरी नहीं है, पर मैं शायद इसका टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। आपको टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता के जाना, और वीडियो कैसा लगा वो भी लिख के जाना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखो।